वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू का फॉल आउट डायनामाइट ओवर हो चुका है और आज यहां पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर स्पीड बॉल माइक बेली ने एईडब्ल्यू पर डेब्यू कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर एमवीपी ने हर्ट बिजनेस को ज्वाइन करने का टीज कर दिया है। तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे ने ऑल इन के मेन इवेंट पर चैलेंज कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट की। वेल आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के फॉल आउट डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर गोट केनी ओमेगा देखने को मिले, जो यहाँ पर शो के ओपनिंग के ऊपर ही आज यहाँ पर उनका लॉन्ग एंट्रेंस करते हुए प्रोमो कट करते गए और ओमेगा उनके प्रोमो के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी पर उनके रिटर्न को लेकर बात करते गए, जहाँ पर ओमेगा क्राउड को एड्रेस करके ये बोलते गए कि लास्ट ईयर जब ओमेगा ने एईडब्ल्यू पर रिटर्न किया था तो ओमेगा ने ये सोचा भी नहीं था कि वो एईडब्ल्यू के अंदर दोबारा कभी चैंपियन बनेंगे। बट अब यहाँ पर 2025 के अंदर केनी ओमेगा एक बार फिर से एईडब्ल्यू के अंदर सिंगल टाइटल को होल्ड कर रहे गए और ये यहाँ पर ओमेगा के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और अब जबकि ओमेगा एक बार फिर से चैंपियन बन चुके गए तो वो यहाँ पर उनका टाइटल एईडब्ल्यू के बेस्ट रेसलर के खिलाफ डिफेंड करना चाहते गए और केनी ओमेगा ये होप करते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर यहाँ पर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप को लेकर जो टूर्नामेंट होने वाला है उस टूर्नामेंट के अंदर बेस्ट रेसलर टूर्नामेंट को जीते, ताकि केनी ओमेगा डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर उस रेसलर को बीट करके एईडब्ल्यू के बेस्ट चैंपियन बन सके। वेल केनी ओमेगा के शो के ओपनिंग पर सॉलिड प्रोमो के बाद केनी ओमेगा अरीना लीप कर रहे होते गए, तभी समोआ जो सिबाता और हुक अरीना में अराइव हो जाते गए, जहां पर स्टेज एरिया के ऊपर हमें यहां पर ओमेगा और सिबाता के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। तो वहीं इसके बाद आज यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर जो हुक सिबाता इंडी टीम को फेस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर बिल्कुल ही आराम से सिबाता यहां पर उनके फिनिशर के साथ इस मैच को जीत जाते गए। और गाइज मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर बैक स्टेज पर रिको सेट देखने को मिलते गए, जहां पर रिको सेट सिबाता के मैच को लेकर बात करते गए और रिको सेट ये कहते गए कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में वो सिबाता को फेस करने वाले गए और रिको सेट सिबाता को पहले ही वार्निंग देना चाहेंगे कि सिबाता को यहां पर रिको सेट से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि कोलिजन शो के ऊपर रिको सेट सिबाता को किसी भी कीमत पर बीट करने वाले गए। वेल रिको सेट के प्रोमो सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ये ऑफिशियली अनाउंस करती गए कि एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पर जॉन मॉक्सली के एडम कोपलैंड को बीट करके टाइटल को रिटेन करने के बाद एईडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर एक बार फिर से वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होगा और एडम कोपलैंड और जॉन मॉक्सली के बीच में हमें यहां पर वर्ल्ड चैंपियनशिप का रीमैच देखने को मिलेगा, जहां पर इस बार इन दोनों का ये मैच एईडब्ल्यू के अंदर स्ट्रीट फाइट होने वाला है। वेल एईडब्ल्यू के इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद हमें यहां पर रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बैक स्टेज एरिया का फुटेज देखने को मिलता है, जिस फुटेज के अंदर एडम कोपलैंड और स्वर्व स्टिगलैंड का कन्फ्रंटेशन होता है और एडम कोपलैंड यहां पर स्वर्व स्टिगलैंड को वार्निंग देकर ये बोलते गए कि स्वर्व यहां पर एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन को फेस तो करने वाले गए, बट जरूरी नहीं गए कि डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली होंगे, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोपलैंड एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बने और वो यहां पर डायनेस्टी पर स्वर्व के खिलाफ टाइटल को डिफेंड करे। वेल एडम कोपलैंड और स्वर्व के इस सेगमेंट के बाद बैक टू बैक यहां पर जॉन मॉक्सली का बैक स्टेज प्रोमो एयर होता है, जहां पर मॉक्सली उनके प्रोमो के अंदर एडम कोपलैंड के साथ उनके नेक्स्ट वीक के मैच को लेकर बात करते गए और मॉक्सली के द्वारा कोपलैंड को एक बार फिर से बीट करने को लेकर वार्निंग दी जाती गए। बट इसके बाद यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर होलोग्राम और पावर हाउस हॉब्स टैग मैच में एक्शन में होते गए, जो यहां पर ब्रायन केज और डारिस्को को फेस करते गए और बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद आज यहां पर मैच के एंडिंग पर पावर हाउस हॉब्स के फिनिशर के साथ वो इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू की वुमेन चैंपियन टाइमलेस टोनी स्टॉर्म देखने को मिलते गए, जो यहां पर रिवोल्यूशन पर ब्रूटल मैच के अंदर टाइटल रिटेन करने के बाद आज यहां पर उनका टाइमलेस प्रोमो कट करते गए और टोनी स्टॉर्म के इस प्रोमो के अंदर वो एईडब्ल्यू के अंदर वहां पर उनके डिफेंडिंग चैंपियन होने को लेकर बात करते गए और टोनी स्टॉर्म के प्रोमो के अंदर जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड टाइटल के ब्रीफकेस में बंद होने को लेकर भी बात करते गए, जहां पर टोनी स्टॉर्म के सॉलिड प्रोमो के बाद टोनी स्टॉर्म अरीना से वॉकआउट करने ही वाली होती गए, तभी सडनली मेगन पेन के द्वारा आज यहां पर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के एलिमिनेटर टूर्नामेंट का पहला राउंड होता है और पहले राउंड के अंदर ही स्पीड बॉल माइक बेली एईडब्ल्यू के ऊपर ऑफिशियल डेब्यू करते गए, जहां पर माइक बेली डेब्यू मैच के अंदर ही आज यहां पर 20 मोर्टोज को फेस करते गए और लगभग यहां पर 18 मिनट के सॉलिड मैच के बाद आज यहां पर स्पीड बॉल माइक बेली उनके राउंड हाउस किक के साथ इस मैच को जीत जाते
गए। जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रिनी पकेट बैक स्टेज पर क्रिश्चियन केज का इंटरव्यू लेती गए और रिनी पकेट इंटरव्यू के अंदर क्रिश्चियन केज के कॉन्ट्रैक्ट के फेल्ड कैसिन को लेकर बात करते गए, जिसके ऊपर क्रिश्चियन काफी ज्यादा भड़क जाते गए और क्रिश्चियन ये बोलते गए कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसिन फेल्ड नहीं हुआ है और वो अभी ये बिलीव करते गए कि वो यहाँ पर गारंटेड AEW के फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन थे। और क्रिश्चियन यहाँ पर ये दावा करते गए कि उन्होंने उनके कॉन्ट्रैक्ट को कोपलैंड के अगेंस्ट यहाँ पर कैसिन किया था, जिसका मतलब ये है कि कोपलैंड और क्रिश्चियन के बीच में 1-on-1 मैच होना चाहिए था, बट AEW के अंदर मॉक्सली भी उस मैच के अंदर इन्वॉल्व थे और इसीलिए यहाँ पर क्रिश्चियन ये बिलीव करते गए कि कंपनी ने क्रिश्चियन के साथ अनफेयर डिसीजन लिया है और क्रिश्चियन को AEW के अंदर एक बार और कॉन्ट्रैक्ट का मौका मिलना चाहिए। वल क्रिश्चियन की इन फालतू बातों को सुनने के बाद आज यहाँ पर निक वेन काफी ज्यादा भड़क जाते गए और निक वेन ये बोलते गए कि क्रिश्चियन केज के फेल्ड कैसिन के बाद अब क्रिश्चियन केज बिना सेंस की बातें कर रहे गए और क्रिश्चियन केज भी मालूम है कि वो यहाँ पर AEW के अंदर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते गए। वल यहाँ पर निक वेन के ऐसा बोलने के बाद क्रिश्चियन केज और निक वेन के बीच में हमें यहाँ पर हीटेड कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर क्रिश्चियन केज के द्वारा निक वेन और उनकी मदर दोनों की बेइज्जती की जाती गई और AEW ने टीज करना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर से क्रिश्चियन और निक वेन के बीच में AEW के अंदर पॉसिबली राइवलरी होने वाली गए। वल AEW के इस सेगमेंट के बाद आज यहाँ पर MJF अरीना में अराइव होते गए, जहाँ पर MJF यहाँ पर उनके रिंग में प्रोमो कट करते गए और MJF के प्रोमो के अंदर हैंगमैन एडम पेज के साथ रिवोल्यूशन पर उनके मैच को लेकर बात करते गए, जहाँ पर MJF ये बोलते गए कि हैंगमैन एडम पेज के MJF को बीट करने से हैंगमैन एडम पेज MJF से बेटर रेसलर कभी भी नहीं बन पाएंगे और MJF आज भी यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज के मुकाबले 1000 टाइम बेटर रेसलर है। वेल मैक्सवेल का ये प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी MVP यहाँ पर आज MJF को इंटरप्ट करते गए और इसके बाद MVP MJF के साथ रेसलिंग बिजनेस में उनके लॉन्ग हिस्ट्री को लेकर बात करते गए, जहाँ पर MVP फैंस को बताते गए कि जब MJF रेसलिंग बिजनेस पर न्यू आए थे और वो इंडीज के ऊपर काम करते थे, उस समय MVP यहाँ पर MJF को एडवाइस दिया करते थे और MJF आज यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर एक बार फिर से MJF को हेल्प करने का ऑफर देते गए, जहाँ पर MVP उनका बिजनेस कार्ड MJF को देते गए और MJF को MVP यहाँ पर बिजनेस कार्ड देकर ये बोलते गए कि अगर यहाँ पर MJF को दोबारा AEW के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो उन्हें यहाँ पर MVP को ज्वाइन करना चाहिए। वेल MJF के डायनामाइट पर इस प्रोमो सेगमेंट के बाद आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW सुपरस्टार मैक्स कास्टर अराइव होते गए, जो यहाँ पर एक बार फिर से ओपन चैलेंज देते गए और आज यहाँ पर कास्टर के चैलेंज का जवाब कोनोसुके ताकेशिता के द्वारा दिया जाता है, जहाँ पर ताकेशिता लिटरली आज यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर AEW के अंदर मैक्स कास्टर को रिंग में बुरी तरह से ब्रूटलाइज कर देते गए और वो यहाँ पर पूरे मैच को डोमिनेट करते हुए मात्र 1 मिनट के अंदर मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर जेरिको का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर जेरिको उनके प्रोमो सेगमेंट के अंदर हमें यहाँ पर बैंडिडो और उनकी फैमिली को मॉक करते हुए दिखाई देते गए और जेरिको यहाँ पर बैंडिडो का मजाक उड़ाते गए। बट इसके बाद यहाँ पर वुमेन डिवीजन की तरफ से आज यहाँ पर पेनेलोपी फोर्ड विलो नाइटिंगेल को फेस करते गए। यहाँ पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद विलो नाइटिंगेल आज उनके फिनिशर से मैच को जीत तो जाती गए, बट मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर पेनेलोपी फोर्ड विलो नाइटिंगेल पर अटैक करते हुए दिखाई देती गए, जिसके बाद कि क्रिस स्टैटलैंडर रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर विलो नाइटिंगेल को सेव करती गए। बट इसके बाद सडनली मेगन बेन रिंग के अंदर आ जाती गए और वो यहाँ पर पेनेलोपी फोर्ड और विलो नाइटिंगेल दोनों को बीट डाउन कर देती गए। इसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर मर्सिडीज मोन आज यहाँ पर उनका इंटरव्यू देती गए, जहाँ पर मोन उनके इंटरव्यू में सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस को लेकर बात करती गए और मोन के इस इंटरव्यू के ऊपर बिली स्टार्क आज यहाँ पर मोन को बैक स्टेज पर कन्फ्रंट करती गए, जहाँ पर बिली स्टार्क नेक्स्ट वीक के AEW डायनामाइट शो के ऊपर मर्सिडीज मोन को टाइटल के लिए चैलेंज करती गए। बट इसके बाद यहाँ पर शो के ऊपर AEW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे अराइव होते गए, जो AEW के अंदर AEW कंपनी में उनके फ्यूचर को लेकर बात करते गए और ऑस्प्रे यहाँ पर ये क्लियर करते गए कि स्टील केज मैच को जीत जाने के बाद अब AEW के अंदर वो भी वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। बट क्योंकि AEW के अंदर ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर काफी सारे कंटेंडर्स है और क्योंकि ऑलरेडी नेक्स्ट वीक एडम कोपलैंड मॉक्सली को चैलेंज करने वाले गए और डायनेस्टी के ऊपर स्वर्व यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करने वाले गए, तो इसीलिए विल ऑस्प्रे हाल फिलहाल में तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कम्पीट नहीं कर सकते गए। बट विल ऑस्प्रे AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए AEW के बिगेस्ट पेपर व्यू के मेन इवेंट पर चैलेंज करेंगे और विल ऑस्प्रे ये बिल्कुल क्लियर बोलते गए कि वो यहाँ पर ऑल इन 2025 के मेन इवेंट के ऊपर AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहते गए और विल ऑस्प्रे ऑफिशियली ये भी अनाउंस करते गए कि वो इस साल के ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर एंटर करेंगे और ओवन कप टूर्नामेंट को जीतकर वो ऑल इन के मेन इवेंट के नंबर 1 कंटेंडर बने।
बनेंगे और उस समय मॉक्सली और स्वर्व में दोनों में से जो भी वर्ल्ड चैंपियन होगा उसको बीट करके एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। विल ऑस्प्रे के प्रोमो सेगमेंट के बाद हमें बैक टू बैक बैक स्टेज पर जे वाइट का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर जे वाइट भी विल ऑस्प्रे के चैलेंज को लेकर बात करते गए और जे वाइट भी ये क्लियर करते गए कि वो भी एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर एडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहते गए। और साथ ही में जे वाइट ये भी क्लियर करते गए कि एडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर जे वाइट ने एडम कोपलैंड के मैच में जो इंटरफेरेंस की थी उस इंटरफेरेंस के अंदर वो एडम कोपलैंड पर अटैक बिल्कुल भी करना नहीं चाहते थे। वेल जे वाइट के इस सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर हैंगमैन एडम पेज और एमजेएफ का कन्फ्रंटेशन होता है, जहां पर हैंगमैन एडम पेज एमजेएफ का मजाक उड़ाते गए और हैंगमैन एडम पेज ये बोलते गए कि एमजेएफ हमेशा ये दावा करते गए कि वो फैंस का केयर नहीं करते गए। बट एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पर हार जाने के बाद हैंगमैन एडम पेज ने ये नोटिस किया था कि एमजेएफ यहां पर ऑडियंस के रिएक्शन को देख रहे थे। वेल एमजेएफ और हैंगमैन एडम पेज के इस सेगमेंट के बाद शो के मेन इवेंट पर ऑरेंज कैसिडी एलिमिनेटर मैच के अंदर हैंसी सेरो को फेस करते गए, जहां पर लगभग 7-8 मिनट के सॉलिड मैच के बाद आज यहां पर कैसिडी उनके फिनिशर के साथ इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए और टूर्नामेंट के अगले राउंड में पहुंच जाते गए। वेल डेफिनेटली यहां पर पूरे शो को देखने के बाद मैं बोलना चाहूंगा कि एडब्ल्यू कंपनी अगर यहां पर चाहती तो शो के ऊपर कुछ और सॉलिड बिल्डअप कर सकती थी, बट मुझे यहां पर पर्सनली ओवरऑल शो काफी ज्यादा एवरेज लगा। वेल आपको एडब्ल्यू के रेवोल्यूशन का फॉल आउट डायनामाइट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।